हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ फ्रॉम 100 टू 50 पिकोमीटर्स. ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात करनी है. तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, हमें यहाँ पर निकालना है अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे पता करते हैं. सो हम लिख सकते हैं दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि लेमडा. सो लेमडा इज इक्वल टू होता है 2 पाई h कट बाई पी. ठीक है, ये हमारा मोमेंटम है 2 पाई h कट और बाई पी, इस तरह से हम लिख सकते हैं. अब देखिए जो पी है हमारा, इसको हम चेंज कर लेते हैं बच्चों. तो हम इस पी को लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 2 पाई h कट डिवाइड बाई h कट बराबर मतलब होता है h/2 पाई. ठीक है, और ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा 2m, ये टी एनर्जी. ठीक है, ये टी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक, तो यहां से अगर आप टी की वैल्यू निकालेंगे, सो द वैल्यू ऑफ टी बिकम्स टी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m लेमडा स्क्वायर. ये हमने क्या किया, स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया लेमडा को, इस वाले लेमडा को यहाँ से, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है. ठीक है, तो अभी 2 से 2 काट सकते हैं बिल्कुल. तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड बाई m लेमडा स्क्वायर. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू रिड्यूस इट्स वेवलेंथ. तो इसकी वेवलेंथ यहाँ से यहाँ जानी है, तो कितना करते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना है T2 माइनस T1 वाले फॉर्मूले लगाएंगे. T2 माइनस T1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड बाई m, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 1/λ2 स्क्वायर माइनस 1/λ1 स्क्वायर. ठीक, तो अब आपको सॉल्व करना है यहाँ पर. तो एक बार दे रखा है 50, एक बार दे रखा है 100. तो यहाँ पर अब हम वैल्यू रख देते उठा के, तो ये हो जाएगा वैल्यू यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड बाई m, और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे उठा के, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर. देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो आप मास भी इलेक्ट्रॉन का रख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर मास इलेक्ट्रॉन का रख देते हैं. तो आप चाहें तो मैं पूरा सोल्यूशन भी यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो मास की जगह आप वैल्यू रख देंगे 9.1 10 की पावर माइनस 31, और यहाँ पर रखेंगे आप क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 50, यहाँ पर रखेंगे 100. 10 की पावर माइनस 12 है तो वो बाहर ले जाएंगे, तो 10 की पावर प्लस 12 ये करके इस तरह से निकाल ले जाएंगे बाहर, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे आप जा करके. तो ये सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ऑन सॉल्विंग दिस, और इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आई, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू यहाँ से आ रही थी. लेट मी राइट दिस वैल्यू एज, मैं यहाँ ले देता हूँ बच्चों, स्पेस है यहाँ पर. ठीक है, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू जो हमने इसको सॉल्व किया, तो वह वैल्यू आई 451 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो जाएगा दैट इज 0.451 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू रिड्यूस इट्स वेवलेंथ फ्रॉम 100 टू 50 मीटर्स. ठीक है, अच्छा यहाँ पर बच्चों मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक चीज और आपको बता देता हूँ. देखो आप यहाँ पर लिख लो थोड़ा सा, मैथड नंबर 2. अगर आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ लग रही हो तो आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. वो मेथड क्या होगा, देखो आंसर तो वही आएगा, आंसर तो यही आना, बिकॉज करेक्ट मेथड होंगे दोनों तो सेम आंसर ही आएगा. लेकिन ये तरीका है कि P इज इक्वल टू h बाई लेमडा, मोमेंटम वाले फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हो. ठीक है, और यहाँ से अगर आप मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाओगे तो h की वैल्यू रख देना, और लेमडा की वैल्यू आपको तो पता ही है. ठीक है, एक बार ये निकाल लेना, तो एक बार आप Pi निकाल लोगे. ठीक है, जब इस तरह सॉल्व करोगे तो Pi की वैल्यू कुछ आ जाएगी, और इसके बाद फिर आप PF निकालोगे. ठीक है, और आप यहाँ पर इनिशियल एनर्जी निकाल लोगे. क्या निकालोगे, इनिशियल एनर्जी. तो ये इक्वल टू होता है P स्क्वायर बाई 2m. मास आपको सेम रखना है, 9.10 की पावर माइनस 31 होती है, और ये 10 की पावर माइनस 12 नीचे था तो ये ऊपर चला गया था इस तरह से. तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा, ये वेवलेंथ जो है 10 की पावर माइनस 12 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. EI निकाल लेंगे. सिमिलरली आप EF निकाल लेंगे, इन द सेम वे EF निकाल लेंगे. EI और EF आ जाएगा. अब इन दोनों को अगर आप यही P स्क्वायर PF स्क्वायर बाई 2m करेंगे, सो डेल्टा E निकाल लेंगे तो हो जाएगा EF माइनस EI. ठीक है, और जो वैल्यू आ जाए, जैसे यहाँ पर भी जो वैल्यू आई थी उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा. ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए एक वैल्यू आई है डेल्टा E डैश कर देते हैं यहाँ पर, मतलब कोई वैल्यू इसको सॉल्व करने पर आई है, डेल्टा E वैल्यू आई है मान लीजिए, और डेल्टा E वैल्यू को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. ठीक है, ये डैश हटा देते हैं, इससे आप डिवाइड कर देंगे. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तब ये आपका ना वैल्यू जो है, अभी ये वैसे तो वैल्यू आपकी जूल में आ जाएगी, लेकिन डिवाइड करने पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. यहाँ पर भी मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो ये डिवाइड करने पर 1 आ गई, और जब वैल्यू आ जाएगी तो सेम वैल्यू आएगी. जब आप सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी. तो एक मैथड ये भी याद रखिएगा, अगर आपको इसमें 2 पाई h स्क्वायर m स्क्वायर सब रखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो दिस इज डायरेक्ट वन. ठीक है,
तो हमारे पास दो तरीके हैं और आंसर हमारा यही आ रहा है 451 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.451 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और या फिर आप 415 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ लीजिए. सो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.